गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में नंबर सिस्टम का एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिस टाइप का नाम है डेसिमल फैक्टर। इसमें क्वेश्चन जो जिस टाइप के होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए होते हैं जो पॉइंट के बाद लगातार रिपीट हो रहे होते हैं, उन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि डेसिमल फैक्टर का जोड़ना घटाना या इसमें तुलना कराना कि इसमें छोटा कौन सा है इसमें बड़ा कौन सा है, या आपने ये पढ़ा होगा कि आवर्ती भिन्न क्या है, अनावर्ती भिन्न क्या है। आपने ये पढ़ा होगा कि कौन सी शांत भिन्न है, कौन सी अशांत भिन्न है। जितनी भी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, इस क्लास को देखने के बाद सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। चलिए टॉपिक लिखिएगा नंबर सिस्टम। टॉपिक नंबर सिस्टम है। टाइप का नाम है डेसिमल फैक्टर। टाइप का नाम है डेसिमल फैक्टर। टॉपिक नंबर सिस्टम और टाइप का नाम है डेसिमल फैक्टर। सबसे पहले अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ऐसा क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम हुआ था यूपी पेट का, आप सभी ने क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपको 4 भिन्न दी गई थी और पूछा गया था कि उन भिन्न में सबसे बड़ा क्या है, या बोला गया था भिन्न को कौन सा आवर्ती भिन्न है और कौन सा अनावर्ती भिन्न है। तो आपको समझाना चाहेंगे, 1 मिनट सुनना। जैसे लिखा है 9 डिवाइड बाई तुम्हें 4 करना है, तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगाते हैं 0, 9 चौको 36, कितना बचा? 4, फिर 0, 9 चौको 36, फिर कितना? 4। क्या ये कभी समाप्त होगा? जब समाप्त नहीं होगा तो इसे कहते हैं अनावर्ती भिन्न। क्या कहते हैं? तो ये यहाँ पे अनावर्ती भिन्न है। अनावर्ती का मतलब इसे कहते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब जो पॉइंट के बाद लगातार रिपीट हो रहा है उसे कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिकरिंग फ्रैक्शन। अब 1 मिनट सुनना। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको या तो हम ऐसा लिखते हैं 4.4 बार, या लिखेंगे 0.4 बार, या लिखेंगे 0.4 बार। डॉट का मतलब भी बार होगा, ऊपर लाइन खींचा इसका मतलब भी बार होगा। इसका मतलब ये होता है ये पॉइंट के बाद लगातार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद लगातार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप लोग ध्यान देना। जैसे लिखा है एन। एन का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना अंश और हर, नोमिनेटर। नोमिनेटर अपॉन 2 की पावर n, 5 की पावर n, और 2 की पावर n और 5 की पावर n। ये स्थिति को हम लोग कहते हैं शांत भिन्न। क्या कहते हैं? शांत भिन्न। मतलब ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा, ये पॉइंट के बाद रिपीट। बाकी जितनी भी स्थितियां हैं सारी अशांत। क्वेश्चन का टाइप 1 खत्म। मतलब क्या बना? नोमिनेटर अपॉन 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। तो भिन्न कैसी होगी? शांत। कैसी होगी? बाकी सारी स्थितियों में क्या होगी? अशांत। क्या होगी? अशांत। इतना पॉइंट लिख लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए। इतना पॉइंट लिख लीजिए पहले। n का मतलब यहाँ अंश से है, नोमिनेटर से है। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये लिखा है 4/12, 4/5, 4/8 या 4/7। सवाल ये है निम्नलिखित में से कौन सी शांत भिन्न है? कौन कौन सी? मतलब इसमें 2 ऑप्शन अभी ऐसे हैं, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ बटे में क्या है? 5। बटे में 5 होने पर ये भिन्न कैसी है? शांत। अच्छा बटे में क्या है? सिंप्लीफाई करो 1/2, तो ये भिन्न कैसी है? शांत। कैसी है? अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 कितना लिखा है? और बटे में 3 है, तो भिन्न कैसी है? अशांत। कैसी है? अशांत। और ऐसे बटे में यहाँ पे क्या है? तो ये भिन्न भी कैसी है? शायद आप देख के पहचान जाओगे बिना भाग दिए कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। क्या आप लोग पहचान जाएंगे? बोले आप लोग पहचान जाएंगे। जैसे आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कुछ 7/13, 7/15, 7/12, 7/8। निम्नलिखित में से कौन सी शांत भिन्न है? ये आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी शांत भिन्न है। अच्छा आपने क्या पढ़ा है कि न्यूमिनेटर अपॉन किसकी पावर? न्यूमिनेटर अपॉन किसकी पावर? या क्या इसके बाद 2 की पावर और लिखा है 2 और 5 दोनों हो। 2 और 5 क्या हो? ऐसी स्थितियों में भिन्न कैसी होती है? शांत। कैसी होती है? यहाँ पे देखिए बटे में कितना लिखा है? बटे में 8 का मतलब 2 की पावर कितना है? तो भिन्न कैसी है? शांत। भिन्न कैसी है? अच्छा बटे में कितना लिखा है? तो यहाँ 3 और 4 है, साथ में 3 भी है ना, तो भिन्न कैसी है? शांत। कैसी है? अच्छा ये कितना लिखा हुआ है?
15 मतलब 3 गुणे कितना, तो भिन्न कैसी है, यहाँ बटे में कितना है, तो भिन्न कैसी है, आसान। तो भिन्न अशांत कब है, शांत कब है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा बटे में क्या हो, 2 की पावर n, बटे में क्या हो, बटे में क्या हो, 2 की पावर n और 5 की पावर n, भिन्न कैसी होगी, बाकी सभी स्थितियों में क्या होगी। क्या आपको ये बात सबको समझ में आ गई, कर लेंगे इतना। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगला समझिए, ठीक है। ये आपका पॉइंट 1 खत्म, यहां से आपका टाइप 1 हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। देखिए सुनना, आपने ऐसे 15 में 9 का भाग दिया, क्या भाग जाएगा, हाँ एक बार, कितना बचा 6, पॉइंट लगाया 0, 9 से कितना हुआ 54, कितना कितना बचा। क्या ये कभी भी समाप्त होगा, ये कभी भी समाप्त क्या आएगा 1.6666, क्या कभी खत्म होगा। इसको लिखने का तरीका 1.6 बार या 1.6, पॉइंट को नोट करिए। ये आपकी भिन्न कैसी है, अशांत, कैसी है, मतलब ये पॉइंट के बाद रिपीट होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। चलते हैं क्लास के आगे। अब सुनना, जब किसी एक नंबर के ऊपर बार लगा हो, इसका मतलब होता है वो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। किसी भी एक नंबर के ऊपर बार लगा हो, इसका मतलब है वो नंबर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है। अगर कोई 2 नंबर हैं जिनके दोनों के ऊपर बार लगाया तो पॉइंट के बाद वो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई 3 नंबर है और तीनों के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब क्या है, वो तीनों नंबर पॉइंट के बाद क्या हो रहे हैं, लगातार। अगर लिखा है 0.47 बार, बार 7 के ऊपर है, इसका मतलब रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है। अगर लिखा है 0.136 बार, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, मतलब जो रिपीट होता है उसके ऊपर ही बार लगता है, या उसका उल्टा, जो जिसके ऊपर बार लगा होता है वही नंबर रिपीट होता है। साथ साथ नोट करते चलें, साथ साथ नोट करते चलें आप लोग। ये आपका पॉइंट 1 हो गया। अब चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। पॉइंट 2 में क्या है, जैसे लिखा है 0.4 बार को भिन्न में चेंज करिए, कुछ ऐसा सवाल आपको मिला, लिखा है 0.4444 को भिन्न में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए। आपने इसको x के बराबर माना, ठीक है। जब एक नंबर रिपीट हो रहा हो, दोनों तरफ 10 का गुणा करा लें। आपने जैसे 10 का गुणा कराया, कुछ ऐसा बन जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लें, तो आपने घटाया, माइनस का 9, x बराबर माइनस का 4 हुआ, कट गया, तो x का मान कितना मिला, 4/9। x का मान कितना मिला, 4/9। क्या ये बात समझ में आ गई। एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। क्या करना है, जब कभी एक नंबर के ऊपर बार लगा हो तो बटे में 1 बार 9 आएगा। जब किसी एक नंबर के ऊपर बार लगा हो तो बटे में 1 बार 9 आएगा। जब कभी एक नंबर के ऊपर डॉट लगा हो, बार लगा हो, तो बटे में 9 कितनी बार। लेकिन अगर 2 नंबर के ऊपर बार लगा है ना, तो बटे में 9 कितनी बार, 2 बार आएगा। अगर किसी 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो बटे में 9 कितनी बार, 2 बार आएगा। लेकिन अगर कोई 3 नंबर है जिनके ऊपर बार लगा है तो बटे में 9 कितनी बार आएगा, 3 बार। कितनी बार आएगा। मानो कोई 4 नंबर लिखे हैं ऐसे और चारों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या 9 कितनी बार आएगा, जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने बटे में क्या आता है, 9। उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी। नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिए। हम लोग एसएससी के ऑनलाइन कोर्स की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं, ये उसका डेमो चल रहा है, ठीक है। एसएससी के ऑनलाइन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसका डेमो चल रहे हैं। आज रिकॉर्डिंग करेंगे इंग्लिश वाले सर भी, और हम भी आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। धीमे धीमे क्या करेंगे, इन चीज़ों को ऐप पे डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन भी तुम देख पाओगे। कुछ ऐसी व्यवस्था में लगे हैं करने के लिए। नोट कर लिया। ये क्लास एसएससी की है, ये जो बैच चल रहा है एसएससी के लिए है। डेसिमल फैक्टर पुलिस के एग्जाम में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, एसएससी पूरा पूछता है। बोले इतना आ गया। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
जैसे आपके सामने लिखा है कि 0.47 बार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले साहब ये बताओ, इसको आपको लिखना है अगर, तो कैसे आप लिखोगे, पहले ये बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, 0.47 बार। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब जैसा हम बोले रिपीट करना, जैसा लिखा है वैसा लिख लो, जैसा लिखा है वैसा, जिसमें बार नहीं लगा उसको क्या कर लो। अच्छा, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 43/90। हो गया आंसर, क्या होगा 43/90। एक बार फिर रिपीट करना है, सुनना। ये लिखा है 0.577777 को भिन्न में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो। क्या लिखोगे, 0.57 बार। अब क्या बोलना है बोलिएगा, जैसा लिखा है वैसा, आवाज नहीं आ रही है, जैसा लिखा है वैसा लिख लो, जिसमें बार नहीं लगा उसको क्या कर लो, घटा लो। एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार क्या आएगा और एक बार क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 52/90। सिंप्लीफाई किया तो 26/। एक बार और देखिए, ये लिखा है 0.136, फिर लिखा 36, फिर लिखा 36, वो भी अनंत तक। क्या लिखोगे, 0.136 बार। किसके ऊपर बार लगा होगा, 6। फिर लिखा 0.136 माइनस कितना 1, ये हट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, 9 कितनी बार, 0 कितनी बार, 135/900। जिसको सिंप्लीफाई करना है काट लिया तो 990 होगा। कितना मिलेगा, 3/22। 45 से काट लिया है, 45 से काटा है, कितना मिला, 3/22। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पीड में करें। नोट कर लिए जी सर। इसके बाद आपको दिया गया 5.47 बार, ऐसा लिखा है। पॉइंट के पहले जो भी लिखा हो उसका क्वेश्चन से कोई मतलब, तो आंसर हो गया 5 सही 47/99। क्या आंसर हो गया, 5 सही 47/99। फिर एक बार समझिए, फिर एक बार देखिए, जैसे आपके सामने लिखा है 2.373737 को भिन्न में लिखें, तो क्या बोला, 2.37 बार, 2 सही 37/99। खत्म हो गया। जैसे लिखा है 4.377777 भिन्न को भिन्न में लिखिए, सुनिएगा। क्या लिखेंगे, 4.37 बार। अब क्या लिखेंगे, 4 सही 37 माइनस 4/90। क्या यहां तक ठीक है? अब क्या लिखेंगे, 4 सही, इसमें से 4 गया, कितना मिला, 33। कितना मिला, और बटे कितना है, इसे 3 से काट लिया तो 3 से काटा 11 और 3 से काटा तो 4 सही 11/23। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और करा दे, काटे में हो गया क्या, अच्छा सॉरी, -3 होगा, तो कितना होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तरीका समझ में आ गया आपको, बस देख लीजिएगा एक मिनट। 4 ये होगा 37 माइनस कितना होगा, 3 होगा, और बटे कितना होगा 90। तो क्या बनेगा ये, 4 से ही 34/90। जिससे कटा उसको काट लिया, 2 से काटा 17/45। शायद सभी को आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन सेम ऐसे आप लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 2.1363636 ... को भिन्न में चेंज करिए। 2.1363636 ... को भिन्न में चेंज करिए, ये सवाल बना। को भिन्न में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए।
बनेगा 2.136, दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा बार। अब क्या होगा 2 सही 136 माइनस 1 बटे 990। अब क्या बनेगा 2 सही 135 बटे 990। सिंप्लीफाई कर ले तो 2 सही 3 बटे 22। शायद सभी को आ गया होगा, शायद सभी को आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब होगा शायद टाइप नंबर 5। अब होगा आपका पॉइंट नंबर 5, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन बना, टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन बना, ये लिखा हुआ है 3.75 और 3 के ऊपर बार, फिर लिखा है 2 के ऊपर बार 0.78 का मान पूछा। उसे पूछा इसका मान बताइए। एक में ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिएगा। जब पॉइंट के पहले बार लगा हो, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर माइनस में होता है। जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर किस में होता है, माइनस में होता है। इसके बाद होगा माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, 0.78 जो होगा ये प्लस का ही होगा। इन दोनों को ऐड करो, माइनस का 5 होगा, इन दोनों को ऐड करो 1.53 होगा। इस पॉइंट को इसमें घटा लो तो क्या बनेगा माइनस का 4.53। तो आंसर क्या होगा 4 के ऊपर बार 0.53। एक बार रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, समझे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये दिया गया है 3.75 बार, फिर लिखा है 2.78 बार। सुनना, जब पॉइंट के पहले बार लगा हो तो मॉड का काम करता है, मतलब उस नंबर के ऊपर माइनस लगा होता है वो मॉड का काम करता है। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ लो तो क्या कुछ ऐसा लिख सकते हो, पहले आप ये बताओ कैसा लिख सकते हो। ये आपने इसको 2 हिस्सों में लिखा, पहले आपने इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, कुछ ऐसा बन गया। जो पॉइंट के पहले मिला इसमें घटा लो तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो। बस सवाल हो गया खत्म। 2 पदों में हो, 3 पदों में हो, कुछ भी हो, सवाल ऐसे हो जाएगा। ये आपका बना पॉइंट नंबर 5। नहीं वो नहीं, जो पॉइंट के पहले है उतना ही घटाते हैं, बस कर पाएंगे इतना। इसके बाद है टाइप नंबर 6, इसके बाद है टाइप नंबर आपका 6। चले थोड़ा स्पीड में करें। नोट कर लिया, पॉइंट नंबर 6 साथ साथ नोट कर लीजिएगा वरना बाद में फिर आप परेशान होंगे। ये लिखा है x बटे वाई बराबर 1.1 प्लस 0.2, 0.02, 0.002, 0.0002, कुछ ऐसा आपको दिया गया इन्फिनाइट तक। पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू 3x प्लस 4y। आपको लगा सही डेसिमल फैक्टर का किस टाइप का सवाल है, केवल दिमाग लगाना होगा, कैसे करना होगा एक बार आप ये देख लें। आप जब इन सभी को ऐड करेंगे, सभी को जब ऐड करेंगे तो 1.2222 कुछ ऐसा बनेगा, और जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1.2 बार लिखा है, और ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, आपने पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था, नहीं लग रहा है। ये लिखा है 1.2 बार मतलब 1 से ही 2 बटे 9, और ये लिखा क्या है 11 बटे 9। यहाँ से x का मान क्या है और y का मान क्या है। आपने जैसे ही देखा x का मान 11 और y का मान 9 यहाँ पे रखा तो आंसर कितना 69। आंसर कितना 69। क्या क्वेश्चन का टाइप समझ में नहीं आया, टाइप समझ में आया कि नहीं आया। साथ साथ नोट कर लें, थोड़ा स्पीड में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन लिखने आ रहे हैं हम अगला क्वेश्चन लिखने आ रहे हैं। नोट कर लिया। इन सभी को जोड़ा, कुछ ऐसा मिला, इससे ये मिला, और जब ये मिल गया तो ये आ गया, और ये आ गया तो ये आ गया, तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, x का मान यहाँ रखा, y का मान यहाँ रखा, और आंसर आ गया। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही और देखिए, सेम ऐसे क्वेश्चन। ये लिखा है x बटे वाई बराबर 1 प्लस 0.7, 0.07,
0.0007 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक लिखा गया है। पूछा है देन फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा आपसे पूछा गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। केवल ध्यान से देखिएगा, आपने इसको लिखा 1.77777, इसको और अच्छे से लिखा 1.7 बार, और समझदार बने 1 सही 7/9, और समझदार बने 16/9, और 16/9 किसके बराबर है? x बटे वाई के बराबर है, तो x का मान 16 और y का मान 9। जैसे आपने देखा x का मान 16, इसका मान पूछा है, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अच्छा 16 और 9 का योग कितना होगा, और 16 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, और 25 सत्ते कितना होगा? 175, 25 सत्ते 175। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 6। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट टाइप है पॉइंट नंबर 7। चले, इसको यहां से हटा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 में आपके सामने क्वेश्चन है कि पॉइंट एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया गया है, बराबर में दिया है 7/11। पूछा है देन फाइंड द वैल्यू x इंटू वाई। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लें, देन फाइंड द वैल्यू x इंटू वाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सवाल एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट लिखा है, पॉइंट एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इनफाइनाइट तक बराबर 7/11। पूछा है देन फाइंड द वैल्यू x इंटू वाई। ठीक, सुनना अब इसको बहुत अच्छे से देखो, तो पॉइंट एक्स वाई बार लिखा हुआ है, बराबर में लिखा है 7/11। इसको और अच्छे से देखो तो एक्स वाई बटे 99 लिखा है, बराबर में क्या लिखा है? 7 इससे काटा कितना मिला? तो ये मिला x इंटू वाई बराबर कितना मिला? ये ध्यान रखिए ऑप्शन में 63 100% दिया होगा, जो आंसर क्या होगा? गलत होगा। आंसर क्या होगा? अब सर ये क्या हुआ? सर आपने 63 निकाला और फिर क्या गलत हो गया? हाँ, गलत क्यों हुआ? आपने जो 63 निकाला है ना, वो एक्स वाई का मान है, मतलब 0.63 होगा, 63 होगा, 63 होगा, 63 होगा, तब इसका मान आएगा 7/11। तब मान कितना आएगा? तो यहाँ पे जो x का मान है वो तो केवल 6 है, और यहाँ पर जो y का मान है वो क्या है? और पूछा क्या है? x इंटू, तो x का मान 6 होगा और y का मान, तो आंसर क्या होगा? और दिखाई क्या देगा? बस यही समझाना था, दिखाई देगा 63, आंसर होगा 18। क्या ये बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, यहाँ x का मान 6 है, y का मान 3, x इंटू वाई 6 गुणे 3, आंसर है 18। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ऐसे ही और कराएंगे, इससे आगे बढ़ जाएं। ऐसे ही एक और, एक सेम ऐसे क्वेश्चन और। ये लिखा पॉइंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट डॉट डॉट, बराबर में आपको दिया गया 17/111। पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर क्वेश्चन मार्क। पॉइंट एबीसी 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 इनफिनाइट तक दिया गया है, इक्वल में है 17/111। देन फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तरीका क्या होगा? तरीका यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, आप इसको लिखोगे ए बी सी के ऊपर बार, और बराबर में क्या लिखोगे? 17/111। इसको लिखोगे ए बी सी अपॉन 999, और ये क्या होगा? 17/100। इससे काटा कितना मिला? अच्छा 17 गुणे 9 कितना होता है? 153। ठीक है, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान, बी का मान, और अच्छा ए का मान 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, और बी का मान 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, और 3, सी का मान 3, 3 का स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ? 35। कुल कितना हुआ?
उम्मीद है सभी को समझ में आ गया था। ये था आपका पॉइंट नंबर 7। अब चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो भी है 7 है या 8 है, जो भी है, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए आज कोई नया बच्चा, कोई नया विद्यार्थी, आज कोई नया विद्यार्थी, आज कोई नया तो नहीं है, कोई नहीं आज नया? अच्छा, तो अभी नए हो ना? 4 दिन हो गए कह रहे 4 दिन हो गए सर। तो शांत है। अच्छा, पॉइंट 4 ऊपर लाइन है, शांत रहे एकदम। क्या नाम है तुम्हारा? तुमको 4 दिन हुए, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। बस कृष्णा बोला करो बस, बाकी नहीं। कृष्णा तुम मेरे पास आओगे, यहाँ हो, मेरे पास आओ। अरे उठो वहां से, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। तुम्हें बताना है इसका वर्गमूल है। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे कतई नहीं पूछ रहे हैं कि इसका आंसर बताओ। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं इन चारों में कौन सा इसका आंसर नहीं होगा, तुम ये बताओ। हम ये नहीं कह रहे तुम आंसर बताओ, इन 4 में कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता, आपको ये बताना है। एक टिक करना है, 4 में कौन सा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दिमाग चल रहा है? दिमाग चल रहा है? चल रहा है। पॉइंट 4। अच्छा, वर्गमूल जानते हो? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो इसका वर्गमूल होगा, एक आंसर तो होगा इसमें। हम कह रहे कौन सा नहीं होगा, ये पूछे कौन सा नहीं होगा, तो मैं एक हटाना है। इन चारों में तुम्हें एक हटाना है, जो आंसर नहीं होगा वो हटाना है। इन्होंने कहा इसको हटा दिया जाए। क्या बोला? इसको हटा दिया जाए। बैठ जाइए कृष्णा, जो आपने हटाया है वही सही आंसर है। जो आपने हटाया है वही क्या है? सही आंसर है। और ऐसा इसके साथ नहीं, सबके साथ होता है। जब भी कोई नया आता है सबके साथ वही होता है। ठीक है, अब हमें लगता क्या है, ये सुनो, हमें क्या लगता है कि पॉइंट 4 लिखा है, वर्गमूल होगा तो 2 वाला तो हो सकता है, लेकिन 6 वाला नहीं हो सकता। और हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, जबकि वही सही आंसर होता है। अब ये कैसे? पॉइंट 4 का मतलब 4/9 का वर्गमूल का मतलब 2 कितना? 3 का भाग दिया 0.666666 मतलब 0.6, मतलब जो आपने हटाया था वही सही आंसर था। और ऐसा सभी के साथ होता है। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे आपके साथ भी पहली बार यही हुआ होगा। शायद समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। जैसे यहां लिखा है 0.037, इन तीनों के ऊपर बार है और बोलेगा इसका मान बताओ। तो इसके ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिए होते हैं 0.3 बार, 0.4 बार, 0.6 बार। सच कह रहे हैं, कई बार तो हमें ये लगता है कि इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं गया है। क्यों नहीं लगता हमें? ऐसा लगता है इतना 37 का रूट निकालना है और ये ऑप्शन दिए। तो एक बार ध्यान से देखना, तो ये आपका क्या बनने वाला है? ये बनेगा 37/999। एक बार और ध्यान से देखिए, ये लिखा है 37/111 × 9। एक बार और ध्यान से देखिए, 37 से काटने पर 3 मिला। और एक बार और अच्छे से देखिए, ये मिला 1/27 और जब इसका निकालते हैं तो 1/3 का मतलब 0.33333। तो कई बार ध्यान रखना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में, वर्गमूल मतलब समझते हो ना, और घनमूल निकालने में ऐसी जल्दबाजी मत करना कि तुम देख के आंसर लगा दो, ये हमेशा गलत होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेंगे? नोट कर लिया? ऐसे नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? तो यहां से आपके डेसिमल के सारे पॉइंट हो गए हैं। एक पॉइंट और समझा दे रहे हैं
एक सवाल आपके सामने ऐसा कुछ बनेगा जहाँ पे लिखा ये होगा कि इसमें छोटा क्या है और इसमें बड़ा क्या है, कुछ ऐसा देगा। मानो 4 नंबर आपको दे दिए गए, या तो बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या तो बोलेगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या तो बोलेगा इसमें सबसे छोटा क्या है, या बोलेगा इसमें सबसे बड़ा क्या है। लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, सुने, देखो पॉइंट के पहले सब में 5 है, इसको हटा लीजिए। पॉइंट में 5 के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट में 5 के बाद हम 5 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर बार लगा है, ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.0500, यहाँ लिख सकते हैं 05555। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये दिख रहा है ना, ये क्या है, बड़ा, ये है मैक्सिमम नंबर, और पॉइंट के बाद 5 के बाद 00, ये नंबर कैसा है, छोटा, ये है मिनिमम। वो बोले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या आप नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम पढ़ा है आप लोगों ने। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। शायद ये बात सबको समझ में आ गई होगी या नहीं आई, ठीक है। तो चलते हैं, डेसिमल फैक्टर आज का बेसिक कंप्लीट हो गया है, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगले बैच में क्वेश्चन लगा लेंगे इसके, तो जितना हमें पढ़ाना था उतना हमने पढ़ा दिया आपको। थैंक यू। पढ़ा नहीं दिया।